प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और परिवार जल्द ही अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से नाता तोड़ने की तैयारी में है। अतीक का परिवार ओवैसी की पार्टी को छोड़कर मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के कुछ दूसरे सदस्य जल्द ही BSP में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन BSP के टिकट पर प्रयागराज में मेयर का चुनाव भी लड़ेंगी। बात की पुख्ता जानकारी है कि बाहुबली की पत्नी शाइस्ता परवीन जिस दिन औपचारिक तौर पर BSP में शामिल होंगी, उसी दिन उन्हें प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को मेयर का उम्मीदवार बनाकर मायावती यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ के पुराने प्रयोग को एक बार फिर दोहराना चाहती हैं। शाइस्ता परवीन BSP के टिकट पर प्रयागराज में मेयर का चुनाव लड़ेंगी। BSP में शामिल होने के मौके पर प्रयागराज से मेयर उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान कर दिया जाएगा। BSP के बड़े नेताओं से अतीक परिवार की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। शाइस्ता परवीन हफ्ते के अंदर लखनऊ में BSP की सदस्यता ग्रहण करेंगी। पार्टी में शामिल किए जाने और मेयर का टिकट मिलने का सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को अभी BSP की सदस्यता नहीं दी जाएगी। अतीक के परिवार से जुड़े करीबियों और BSP सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि मायावती की नज़र प्रयागराज के साथ आसपास जिलों में मुस्लिम वोटों पर है। प्रयागराज और आसपास के तकरीबन दर्जन भर जिलों में अतीक का ठीक ठाक सियासी दखल है। अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट से अतीक अहमद साल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को कानपुर कैंट सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभालने के बाद अतीक का टिकट काट दिया। प्रयागराज में मेयर की सीट OBC वर्ग के लिए रिजर्व है। अतीक की पत्नी के BSP से लड़ने पर प्रयागराज में मेयर का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का पहला चुनाव होगा। अतीक के परिवार ने पिछले साल 7 सितंबर को लखनऊ में अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की सदस्यता ली थी। एक हफ्ते के भीतर बाहुबली अतीक अहमद का परिवार पहली बार मायावती की पार्टी में शामिल होगा। अतीक के परिवार का मायावती की पार्टी में शामिल होना और मेयर का टिकट हासिल करना चर्चा का सबब बनेगा। अतीक अहमद को दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके चाचा शिवपाल यादव के बेहद करीबी माना जाता है। महज संयोग है कि शिवपाल यादव की घर वापसी के बाद अतीक परिवार ने भी BSP में शामिल होने का फैसला किया। अतीक अहमद और मायावती की सियासी केमिस्ट्री एक दूसरे से कतई मैच नहीं खाती है। अब वक्त का तकाजा है कि दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ रहा है। मायावती की पार्टी साल 2007 के बाद से किसी भी चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। बाहुबली अतीक अहमद का परिवार भी साल 2005 के बाद से कोई चुनाव नहीं जीत पाया है। ऐसे में एक दूसरे के सहारे दोनों दम तोड़ती सियासी ताकतों को कुछ संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार मनोज तिवारी के मुताबिक एक दूसरे की मदद से अतीक और BSP दोनों को फायदा होगा। उनका कहना है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयोग सफल रहने पर मायावती साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जरूर आजमाना चाहेंगी। अतीक की सियासी ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मायावती के पास आज भी बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक हैं। ऐसे में दलित मुस्लिम का गठजोड़ कमाल कर सकता है। मनोज तिवारी के मुताबिक साल 2012 में प्रयागराज में अभिलाषा गुप्ता नंदी दलित और मुस्लिम वोटों की ताकत से ही BSP की मेयर चुनी गई थी। बाहुबली अतीक अहमद कई कारणों से मायावती के निशाने पर रह चुके हैं। 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस प्रकरण, साल 2005 में BSP के राजू पाल हत्याकांड से दोनों में दूरियां और बढ़ गई थीं। घटना के वक्त अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद थे। राजू पाल की हत्या के बाद मायावती ने पत्नी पूजा पाल को 2 बार बसपा पार्टी से विधायक बनाया था। कुछ वर्षों पहले पूजा पाल BSP छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। पूजा पाल वर्तमान में कौशाम्बी जिले की चायल सीट से विधायक हैं।